ये IGRP स्टब। तो जब हमने स्टैक इनएक्टिव की बात किया था तो तुम्हें एक रीजन सोल्यूशन दिखा था, मैनुअल समराइजेशन। मैनुअल समराइजेशन मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है, क्या होता है, कैसे होता है, क्या उसके एडवांटेज हैं एंड ऑल दोस थिंग। जो भी नहीं आया था क्लास में, वीडियो जाके देख लो। और उसके बाद दूसरा था कॉन्फ़िगर स्टब राउटर। तो स्टब राउटर कहाँ कॉन्फ़िगर होता है? हब और स्पोक के मॉडल में कॉन्फ़िगर होता है। और स्टब राउटर हम उस राउटर को बनाते हैं जो राउटर स्पोक राउटर होता है। ठीक है। हब और स्पोक मॉडल मॉडल में होता है। अब स्टब राउटर हम उसको बनाते हैं जो क्या होता है, हमारा स्पोक राउटर्स होते हैं, मतलब छोटे राउटर्स जो होते हैं उसको हम लोग बनाते हैं। ओ, तो उसके बारे में ये हो गया। और ठीक है, डन। तो ये चीजें हो गई। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना? 10 मिनट में तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। रिकॉर्डिंग चल रही है, ओके, फाइन। तो हब और स्पोक में हम लोग इसलिए यूज करते हैं टू रिड्यूस द एस स्टक इन एक्टिव कंडीशंस, राइट। तो कैसे रिड्यूस करता है, कैसे आपको चीजें, क्वेरी पैकेट को प्रोसेस कैसे करते हैं ये लोग, उसके बारे में हमें थोड़ा समझना है। ठीक है। क्या होता है हब स्पोक मॉडल में, यहाँ लिख लो। EIGRP स्टब, स्टब। ठीक है, इसके बारे में बड़ा करो, ठीक है। जनरली, जनरली इन हब एंड स्पोक model, we are configuring the stub router। क्यों कॉन्फ़िगर करते हैं? फॉर एग्जांपल, रिड्यूस द लोड फ्रॉम स्पोक। स्पोक राउटर पे क्या होता है कि आई मीन स्पोक राउटर पे क्या रहता है कि हमारे पास छोटे राउटर रहते हैं, मतलब स्मॉल स्मॉल साइट्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल बैंक है, उसमें 10 एम्प्लॉय हैं, 10 लोगों को काम करता है, तो उसमें मतलब उसमें बहुत ज्यादा हमें हाई कॉन्फ़िगरेशन राउटर और पैसे खर्चने की जरूरत नहीं है, राइट। तो आप डायरेक्टली ये स्पोक हब का मॉडल यूज करके, बैंक में बहुत ज्यादा यूज होता होगा आई थिंक। छोटे छोटे साइट एक हब बना दो और उसके बाद सारे ये बना दो, हब को हब VPN से कनेक्ट कर दो, और ये सारे DMVPN है या कुछ भी दूसरे टाइप का VPN, और ये सब कनेक्ट करके साइट से अपना काम करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़े कम खर्चे में। और ये जो बीच का कनेक्शन है उसमें थोड़ा सा पैसे लगता है, लेकिन हाँ वो तो भाई अवॉइड नहीं किया जा सकता, तो लगेगा अगर आपको प्राइवेटली कवर करना है कुछ चीज तो। हाउएवर, reduce the load and avoid is stuck in active condition। avoid stuck in active कंडीशन, जो हाँ जैसे हमने पहले बात किया था। कंडीशन कैसे स्टैक कनेक्टिव बात करता है उसके बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बट अगर डिटेल में आप चाहोगे तो हो जाएगा। तो एक्चुअली काम कैसे करता है उसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, स्टैकिंग। तो सो EIGRP स्टब हब क्या होता है? राउटर विल सेंड द क्वेरी। फॉर एग्जांपल, इन क्या होता है EIGRP स्टब में बहुत सारे आई मीन टाइप्स हैं, रिसीव ओनली, स्टब ओनली, और कनेक्टेड, स्टैटिक, बहुत सारे हैं। उसमें मैं बताऊंगा अभी उसका, आप थोड़ा सा डिटेल में आप पढ़ लेना अगर पढ़ने स्टब को पढ़ने की ज्यादा जरूरत है तो। बट समझ लो ओवरऑल होता क्या है। जो हब राउटर रहेगा, ये हब है, हब राउटर है, ये कभी भी क्वेरी मैसेज इनको भेजेगा ही नहीं। तो ये अगर थोड़ा सा बिजी है या फिर रिप्लाई करने लायक नहीं है, उनके पास प्रोसेसर थोड़ा छोटा है, क्योंकि मैंने ये भी बात किया था रीजन क्या हो सकते हैं, हो सकता है मेमोरी हो, यूनिडायरेक्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, आई मीन रिसीव्ड ओनली कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि EIGRP स्टब रिसीव का भी पार्ट है। ठीक है। तो
हब राउटर क्या करेगा, पहला स्टैक इनएक्टिव कंडीशन को अवॉइड करने के लिए क्या करेगा, क्वेरी पैकेट जो भी आएगी, जो भी, फॉर एग्जांपल इसके भी कुछ नेबर होंगे, राइट, इधर उधर कहीं भी ये नेबर है, इसके एक पाथ ये डाउन हो गया, फॉर एग्जांपल इसका यहाँ भी एक नेबर था, वहां से ये राउट वगैरह कहीं से आ रहे थे, ठीक है, ये पाथ डाउन हो गया, तो इसके पास क्वेरी भेजेगा। क्वेरी भेजेगा तो ये क्या करेगा, ये क्वेरी क्या होता है, आपने लिखा है स्टैंडिंग राउटर विल सेंड नेबर राउटर टू आस्क द अल्टरनेट पाथ टू रीच द पर्टिकुलर डेस्टिनेशन, एंड द नेबर राउटर विल सेंड द देयर नेबर। यही तो, यही तो डिफिनेशन में आपने लिखा था स्टैक कनेक्टिव में, ये देखो कहाँ है, एस आई ए कहाँ पढ़ा थी, ये देखो, वेन एवर राउट वेन डाउन देन एक्टिव, पैसिव टू एक्टिव में डाल देगा, उसके बाद क्या, सेंड द क्वेरी पैसे टू नेबर, राइट, नेबर, नेबर टू फाइंड, अच्छा दो बार टू लिखा है, नेबर टू फाइंड आउट द अल्टरनेट पाथ फॉर द डेस्टिनेशन नेटवर्क, एंड नेबर राउटर विल सेंड देयर नेबर अंटिल दे रीच द लास्ट राउटर। ठीक है, यही तो डेफिनेशन था, कि जब तक लास्ट राउटर तक पहुंचेगा नहीं तब तक क्वेरी मैसेज सेंड होता रहेगा। बट अगर आप हब इसको कॉन्फ़िगर किए, तो ये इसको एथोराइज कर देता है कि भाई मेरे पास कोई भी क्या होना चाहिए, क्वेरी मैसेज नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब क्वेरी मैसेज नहीं आएगा, तो जो ये वाला वेट करने में इसको भेजता था, और ये फिर रिप्लाई करता था, फिर ये राउटर इसको रिप्लाई करता था, बताता कि भाई हमारे पास पाथ है या नहीं है। बट अगर यहां तक क्वेरी मैसेज आएगा नहीं, तो प्रोसेस क्या होगा, थोड़ा सा डिले कम हो जाएगा, क्योंकि यू हैव 3 मिनट ओवरऑल, उसी टाइम में आपको क्वेरी रिप्लाई करना है, नहीं तो वो कंडीशन स्टक इनेक्टिव हो जाएगी। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पर भेजेगा नहीं तो ये इमीडिएट रिप्लाई कर सकता है, क्योंकि ये टॉप प्रायोरिटी मैसेज रहता है, इसको रिप्लाई कर दे कि भाई हमारे पास पाथ ही नहीं है, क्योंकि ये इसके पास राउट की इंफॉर्मेशन इनके पास होती है ऑलरेडी, राइट। ये यही तो शेयर कर रहा है इसको राउट, ये भी शेयर कर रहा है, तो इसके पास सारी इंफॉर्मेशन पता है कौन किसको शेयर कर रहा है, तो इसको रिप्लाई कर देता है कि भाई कि इसके पास पाथ है या नहीं है। पहली कंडीशन ये हो गई, ठीक है। ओ, भेजता क्यों नहीं है, क्योंकि जो राउट्स हैं, नो आईपी स्प्लिट होराइजन या स्प्लिट होराइजन जो भी रूल है हमने लगाया है, उसमें यही बताया गया है कि राउट इसके पास जा रहे थे, और इसी से ये लर्न कर रहा है। जब राउट इसी से लर्न कर रहा है, तो इसके पास भी राउट होंगे, इसके पास भी राउट होंगे बेसिकली। ठीक है, तो इसके पास ऑलरेडी राउट है, वो पूछ रहा है भाई टू डॉट टू डॉट टू डॉट टू डॉट हमें पिंग करना है। ठीक है, ये वाला हमारा पार्ट डाउन हो गया, तो इसके पास राउट है, ये भाई टू डॉट टू डॉट टू डॉट इस नेबर से, इस स्टैटिक नेबर या डायनेमिक नेबर से हमें रीच कर सकते हैं, तो बोल देगा भाई यस हमारे पास पाथ है, आप अपना कनेक्शन भेज दो। अगर फॉर एग्जांपल उसके बोलता है 4.4.4 हम लुक कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये के पास 4.4 तो है नहीं, इसके कहीं आपका नेबर भी नहीं कनेक्टेड है, तो बोल दे भाई मेरे पास पाथ नहीं है, तो अपना क्वेरी बंद कर दो इमीडिएट। तो स्टक इनएक्टिव सिचुएशन को बदला जा सकता है, मतलब विद इन द टाइम उसको क्वेरी को रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम ये है, थोड़ा और डिटेल में बात कर लेते हैं। अब ये बता है कि अब इसके पास तो क्वेरी मैसेज आएगा नहीं, तो इसको ये कैसे पता चलेगा, इस राउटर को ये कैसे पता चलेगा कि ये राउट, फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल लिया था 4.4.4.4, पहले ये नेबर थे, सब कुछ था, और 4.4 कहीं से लर्न कर रहा था, ये भी इसको मिल रहा था यहाँ से यहाँ, क्योंकि ये राउटर हब दे रहा था। अब डाउन हो गया, तो डाउन, डाउन जब होता है कोई राउटर, तो उसको टेबल से निकालने के लिए क्वेरी मैसेज भेजता है। क्वेरी मैसेज क्या भेजता है, सेंड करता है। ठीक है, और बोलता है कि भाई क्वेरी रिप्लाई मुझे चाहिए, क्वेरी रिप्लाई चाहिए, राइट। बट अब ये क्वेरी तो सेंड करने के लिए परमिट कर सकता है, बट ये जब हब के पास जाएगा, जब हट के पास जाएगा, और जैसा कि ये इस स्टब राउटर है, तो हब राउटर क्या बोलेगा, भाई तू स्टब है तो क्वेरी रिप्लाई भी नहीं, कोई काइंड ऑफ क्वेरी मैसेज क्या नहीं भेजेंगे, कोई मैसेज आपको नहीं दिया जाएगा, कोई रिप्लाई रिप्लाई हो या क्वेरी जो भी हो। ठीक है, यही तो होता है। क्वेरी ये भेज सकता है, पूछ सकता है भाई कि इसका राउट है क्या, रीचेबल नहीं है, कुछ भी जो भी है। तो राउट कोई डाउन होता है, तो इसको पूछता है भाई कि तुम्हारे पास क्वेरी, ओ मतलब अल्टरनेट पाथ है कि नहीं। जब अल्टरनेट पाथ करने के लिए क्वेरी जनरेट किया, तो उसने क्वेरी रिप्लाई ही नहीं किया, तो जनरली क्या होता है, ये SIA हो जाएगा, ये राउट जो डाउन हुआ है SIA हो जाएगा इस राउटर के लिए, क्योंकि स्टक इनएक्टिव, क्योंकि विद इन 3 मिनट उसको रिप्लाई नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या कॉन्फ़िगर है, इसी को बोलते हैं, मैंने एक चीज लिखाया था,
यूनिडायरेक्शनल कॉन्फ़िगरेशन, मैड भी हब के पास जा रहा है, हब उसको रिप्लाई नहीं कर रहा है। इन एनी केस रिसीव ओनली कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, या फिर क्या होता है, हब कॉन्फ़िगर्ड है, हब कोई भी क्वेरी इस तब राउटर को देता ही नहीं है, राइट। तो उस केस में क्या होगा, इसको रिप्लाई मिलेगा नहीं, तो स्टैक इनएक्टिव, फिर से नेबर रीसेट हो जाएगा, या फिर राउटर ये ना चला जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, तो ये स्कोप स्पोक राउटर कैसे इस प्रीफिक्स को रिमूव करेगा अपने राउट से, उसमें क्या होता है, जैसे आपके पास कोई क्वेरी मैसेज जाया गया, ठीक है, ठीक है, हब राउटर क्या बोल भेजता है, एक अपडेट भेजता है, ठीक है। हम्म। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि जैसे भी कोई राउट डाउन की इंफॉर्मेशन मिली, क्वेरी से भेज नहीं सकता। कोई भी डाउन, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक राउटर था, एक पाथ डाउन हुआ 4.4.4,